हेलो वालेस तो हम हिरशिम पे एंड बैक विद अनदर वीडियो। और आज जैसे कि आपको पता है कि आपको आगे फोटो ही दिख रहा होगा। यहाँ पे फोटो है कोविड-19 का। तो दोस्तों आपको आज का टॉपिक समझ ही गया होगा। तो दोस्तों आपको लगता है कि ये चैनल सिर्फ और सिर्फ गेमिंग फीचर्स के लिए है? बिल्कुल नहीं दोस्तों, आप बिल्कुल ही गलत हो। तो आज हम करने वाले हैं एक इंफॉर्मेशन लेने वाले हैं हम कोविड-19 के बारे में। कोरोना वायरस, व्हाट इज अ नोवल कोरोना वायरस? कोरोना वायरस क्या है दोस्तों, ये हम अब जानेंगे। अ नोवल कोरोना वायरस COV इज अ न्यू स्ट्रेन कोरोना वायरस। कोरोना वायरस जो है, अ नोवल कोरोना वायरस, वो एक नया वायरस है, नया वायरस है। The disease caused by the novel coronavirus, first identified in Wuhan, China, has been named coronavirus disease 2019। तो ये जो डिसीज है, ये डिसीज नोवल कोरोना वायरस से हुआ है, कोविड-19। सबसे पहले ये कोरोना वायरस आइडेंटिफाई हुआ था वुहान में, मतलब इसे जाना गया था वुहान में। वुहान कहाँ पे आता है? चाइना में। अपने इंडिया के नेबरिंग कंट्री है एक, चाइना। वहाँ पे सबसे पहले कोरोना वायरस दिखा था। ओके, तो ऐसा ही होगा। तो वुहान, उस वायरस को कोरोना वायरस डिसीज नाम दिया गया। 2019 भी आगे लगाया गया क्योंकि 2019 में उसे डिस्कवर किया गया था। फिर आता है उसका शॉर्ट नेम कोविड-19। तो क्यों कोविड-19 नाम दिया है उसे, ये देखेंगे अब हम। कोविड-19 में 4 मेन स्टेप्स हैं जो हमें लर्न करने पड़ेंगे, क्योंकि वो फ्यूचर में हमें जनरल नॉलेज के लिए लगेगा। तो CO जो है कोविड-19 का, ये जो आप देख सकते हैं, ये CO, और ये देख सकते हैं आप यहाँ का CO। वेट, ये जो CO है 2 और ये दोनों सेम है। तो ये जो CO है वो कोरोना नाम के लिए, इस कोरोना नाम के लिए आइडेंटिफाई होता है CO। और ये जो बाद में आता है VI, ये जो नाम आ रहा है VI, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। ये दो जो VI है, ये VI वायरस नाम जो है ना, यहाँ पे ये वायरस, इसके लिए आइडेंटिफाई होता है। और जो लास्ट में D है बना हुआ, वो D किस लिए बना नाम है, वो है डिसीज नाम के लिए। ये था तीसरा पड़ाव। और लास्ट में आता है 19 किस लिए? क्योंकि डिसीज हमने देखा मेनली 2019 में डिस्कवर किया गया था, इसलिए उसका नाम भी कोरोना वायरस डिसीज 2019 दिया गया है। इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे 2019 का 19 यहाँ पे दिया गया है। ये आप 19 देख सकते हैं, 2019 का 19 यहाँ पे कॉपी किया है, इसलिए इससे बनता है हमारा कोविड-19 नेम। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मरली दिस डिसीज वाज रेफर्ड टू एज 2019 नोवल कोरोना वायरस और 2019 nCoV। तो ये ज़्यादा यूज नहीं होता 2019 nCoV नेम, पर ये एक नेम रखा गया है। ओके, या ओके। तो
तो ये जो कोविड-19 है, ये वायरस एक नए वायरस से लिंक्ड है। नए वायरस लिंक्ड द कोविड-19 वायरस इज अ न्यू वायरस लिंक्ड टू द same family of viruses as severe acute respiratory syndrome, SARS, short form है उसका SARS, SARS, and some types of common cold। तो ये जो कोविड-19 है, में इस सेंटेंस से, इस पॉइंट से हमें क्या समझ में आता है? कोविड-19 जो है ये वायरस, ये एक नया वायरस है जो लिंक्ड है एक वही सेम फैमिली वायरसेस की, वही सेम फैमिली जिसका नाम है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ये आपको याद रखना है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसे SARS भी बोलते हैं। क्यों? वो देखिए आप, इसका S, फिर इसका A, फिर इसका A, इसका C, इसका S, इसका A, इसका R और इसका S सिंड्रोम जो भी है। तो SARS पकड़ के आता है हमारा सार्स। उसे सार्स नहीं बोलते वैसे तो, मेनली SARS ही बोलते हैं, सार्स बोलते हैं उसे। और उस वायरसेस के फैमिली में सम टाइप्स ऑफ कॉमन कोल्ड, कुछ टाइप्स आते हैं कॉमन कोल्ड के। अब फिर हमारा मेन क्वेश्चन आता है आगे, हाउ डज द कोविड-19 वायरस स्प्रेड। तो दोस्तों ये वायरस यहाँ पे हम रीड कर लेंगे पहले। द वायरस इज ट्रांसमिटेड थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद respiratory droplets of an infected person, generated through coughing and sneezing and touching surfaces contaminated with the virus. The COVID-19 virus may survive on surfaces for several hours, but simple disinfectants can kill it। ये बहुत ही मेन है दोस्तों। और दोस्तों मेन जो है इस सेंटेंस में हमें समझ में आया है, इस पूरे सेंटेंस में जो हमें समझ आया वो है कि ये जो वायरस है कोविड-19, कोरोना वायरस डिसीज 2019, ये जो वायरस है ये डायरेक्ट किसी इन्फेक्टेड पर्सन के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से होता है। हमें भी उसके रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से, वो जो रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स है, ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जो हैं ये कब जनरेट होते हैं? जब हम कफ करते हैं या स्नीज करते हैं, तब ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स बनते हैं, जनरेट होते हैं। तो आपने अभी, आपको पता ही होगा दोस्तों कि सारे साइंटिस्ट्स कह रहे हैं कि न्यूज़ पे भी आता है कि अगर कोई इंसान कफ कर रहा है तो उसके पास मत जाइए, वो इन्फेक्टेड रह सकता है। तो ऐसा क्यों बोल रहे हैं लोग सब? इसका आंसर कभी आपने सोचा है क्या होगा? तो इसलिए ऐसे बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें भी पता है कि कोरोना वायरस उन रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के कांटेक्ट में आने से होता है, इसलिए वो ऐसे बोलते हैं। और कफिंग और स्नीजिंग जो है, कोई अगर कफ और स्नीज कर रहा है तो उसके पास न जाइए, इसे भी बोलते हैं, क्योंकि तब रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स जनरेट होते हैं और तब अगर हम उनके कांटेक्ट में आए तो हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं। ओके। एंड टचिंग सरफेसेस कंटेमिनेटेड विद द वायरस, और जो भी सरफेसेस हैं वो अगर किसी इस वायरस से अगर वो इन्फेक्टेड है, यानी उस सरफेस पे उन वायरस के रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स पड़े हुए हैं किसी के, या वो वायरस बैठा हुआ है, तो अगर हम उन सरफेसेस को टच करते हैं तो हम भी इन्फेक्ट हो सकते हैं, हम भी। Again, the COVID-19 virus may survive on surfaces for several hours, but simple disinfectants can kill it। तो ये जो COVID-19 वायरस है वो
वैसे सरफेसेस पे कुछ घंटों के लिए जिंदा रह सकता है, पर जो सिंपल डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं, जैसे बहुत से लोगों के घर में सैनिटाइजर होंगे, सैनिटाइजर के साथ क्या बोलते हैं हम, पानी में मिलाया हुआ होगा सैनिटाइजर को, उसको स्प्रे बनता है डिसइंफेक्टेंट, और दुकानों में से भी, शॉप्स में से भी इन्होंने लाए होंगे। तो वैसे जो डिसइंफेक्टेंट्स होते हैं वो कोरोना वायरस को किल कर सकते हैं आसानी से, बट सिंपल डिसइंफेक्टेंट्स कैन किल इट। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कोरोना वायरस? कोरोना वायरस के सिम्टम्स क्या है? अब यहाँ पे हम जान लेंगे कोरोना वायरस के सिम्टम्स। एक मिनट, या कोरोना वायरस सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर, कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। और भी कुछ हैं। तो जो कोरोना वायरस के मेन जो सिम्टम्स है वो क्या इंक्लूड करते हैं, वो है सिम्टम्स कैन इंक्लूड फीवर आता है, जो हम हिंदी में बोलते हैं ना बुखार आ गया, वो मतलब फीवर यानी कि बुखार। कफ यानी कि जो गले में कफ आ जाता है, अगर हम कभी स्नीज करते हैं या कफिंग बोलते हैं ना, खांसते हैं हिंदी में, तो वैसा एक बीमारी है वो कफ। तो उससे हमारे गले में से कफ निकलता है, तो उसे कफ बीमारी कहते हैं, वो भी होता है, कोरोना वायरस के सिम्टम्स में आता है वो। और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और भी है नीचे दिए हुए। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ मतलब सांस लेने में तकलीफ। इन शॉर्ट सांस लेने में तकलीफ होती है हमें तब। ओके, आगे देखते हैं। इन मोर सेवरल केसेस इन्फेक्शन कैन कॉज, ये अब सेंटेंस थोड़ा सा हार्ड है। ओके दोस्तों, सॉरी, ये वर्ड क्या है? PNEUMONIA, न्यूमोनिया। इन्फेक्शन कैन कॉज न्यूमोनिया और ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। ये देखिए, ब्रीथिंग डिफिकल्टीज। मोर रेयरली द डिसीज कैन बी फैटल, बहुत ही खतरनाक हो सकता है ये डिसीज, यहाँ पे भी बताया हुआ है। आपको इस डिसीज से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ जो प्रिकॉशंस है वो आप रेगुलरली फॉलो कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रिकॉशंस रेगुलरली फॉलो करने की कोशिश कीजिए आप। आगे आता है, दिस सिम्टम्स आर सिमिलर टू द फ्लू, इन्फ्लुएंजा और द कॉमन कोल्ड। जो फ्लू होता है या हम कॉमन कोल्ड कह सकते हैं, सर्दी, उसके जैसे ही होते हैं इसके कुछ सिम्टम्स, विच आर अ लॉट मोर कॉमन देन कोविड-19। वो अभी रेनी सीजन के दिन चल रहे, विंटर में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को होता है, विंटर रेनी सीजन में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड-19 होता है। इसीलिए कोविड-19 नहीं, उन्हें कॉमन कोल्ड हो जाता है, यानी ही हम हिंदी में कहते हैं ना सर्दी हो गई, तो कॉमन कोल्ड वही कहते हैं, सिर्फ इंग्लिश वर्ड है वो कॉमन कोल्ड, सर्दी का। ओके, ओके। और ये कॉमन कोल्ड बहुत ही कॉमन है कोविड-19 से। दिस इज वाई टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड टू कंफर्म इफ समवन हैज COVID-19. It is important to remember that key prevention measures are the same: frequent hand washing and respiratory hygiene. Cover your cough or sneeze with a flexed elbow or tissue. Then throw away the tissue into a closed bin. यानी कि क्या? इसीलिए कोविड-19 किसी इंसान को
है या नहीं, वो टेस्ट करना पड़ता है हमें कंफर्म करने के लिए कि किसी को कोविड-19 है या नहीं, उसके लिए हमें टेस्ट करना पड़ता है। और ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ की प्रिवेंशन मेजर्स हैं जो हमें रोज फॉलो करने चाहिए, और वो प्रिवेंशंस हैं कुछ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, रीड कर सकते हैं। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग एंड respiratory hygiene, cover your cough or sneeze with a flexed elbow or tissue. सॉरी दोस्तों, मुझे भी कॉमन कोल्ड है, सिर्फ कॉमन कोल्ड है, एल्बो और टिश्यू। देन थ्रो अवे द टिश्यू इनटू क्लोज्ड बिन। ओके, इधर तो समझ आ गया दोस्तों। ओके दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। हाउ कैन आई अवॉइड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन? Here are some precautions you and your family can take to avoid infection. ये देखिए दोस्तों, कुछ प्रिकॉशंस दिए हुए हैं नीचे। ओके, ये देखिए, इसका अर्थ, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली यूजिंग सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। ओके, ये समझ आ गया होगा आपको, क्या है ये, इसका अर्थ, इसका मीनिंग क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। वॉश योर हैंड्स फ्रीक्वेंटली विथ सोप एंड वाटर और एन अल्कोहल बेस्ड हैंड रब। हैंड रब का मीनिंग यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, क्या, सिर्फ सैनिटाइजर। हैंड रब का मीनिंग है सिर्फ सैनिटाइजर ही, हम कह सकते हैं सैनिटाइजर। ओके, तो अगला जो आता है वो है cover mouth and nose with flexed elbow or tissue when coughing or sneezing. Dispose used tissue immediately. यह हमने पढ़ा था ऊपर यहाँ पे, ये यहाँ पे cover your cough or sneeze with a flexed bean or elbow or tissue, ये आगे ये हमने पढ़ा था। मतलब क्या, cover mouth and nose with flexed elbow or tissue। जब कभी हमें कफिंग आती है या स्नीजिंग आती है, मतलब कभी अगर खांसी आती है, या मराठी में कहते हैं खोखला, कभी अगर यस वही, अगर कभी खांसी आती है तो तब टिश्यू या जो अपना हमारा एल्बो होता है वो उसे हम मोड़ लेते हैं ना, जब हम हमारी पावर चेक कर रहे होते बाइसेप्स में, तब कैसा मोड़ लेते, वैसे ही टिल्ट करके ऐसे मोड़ के छींकना चाहिए। अगर छींक आ रही होगी, छींक खांसी, तो नहीं तो फिर टिश्यू लेके टिश्यू में खांसना चाहिए, और वो जो टिश्यू होगा उसे डिस्पोज कर देना चाहिए कवर बेस्ड, आई मीन क्या कहते हैं, यस, क्लोज्ड बिन, जिसके ऊपर एक कवर होगा, कवर जैसे। ओके, तो थर्ड आता है पॉइंट, सीक मेडिकल केयर अर्ली इफ यू और योर चाइल्ड हैज अ फीवर, कफ और डिफिकल्टी ब्रीदिंग। ओके, अगर आपको या आपके बच्चे को कोई फीवर, कफ या फीवर यानी कि बुखार, कफ यानी कि खांसना जो हम कहते हैं वो, या डिफ़िकल्टी आ रही है ब्रीदिंग में, मतलब सांस लेने में बहुत ही मेहनत लग रही है, डिफ़िकल्टी हो रही है सांस लेने में, तो जल्दी से जल्दी मेडिकल केयर में जाइए। ओके, ये और एक प्रिकॉशंस था, और थोड़े से हैं, अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद एनीवन हु हैज़ कोल्ड और फ्लू लाइक सिम्टम्स। इससे क्या समझ आता है, किसी ऐसे बंदे के पास ना जाए जिसे कोल्ड या फ्लू लाइक सिम्टम्स हो गए।
कोल्ड मतलब सर्दी या फ्लू लाइक सिम्टम्स, फ्लू जैसे सिम्टम्स हो गए तो उसके पास से मत गुजरिए, उससे क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड कीजिए। अगला पॉइंट, वॉश योर हैंड्स ऑफन विद सोप एंड वाटर फॉर एटलीस्ट 20 सेकंड्स। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे मेनली अपने 20 सेकंड नहीं लेने हैं, थोड़ा सा ज़्यादा 30 सेकंड्स तक आपको अपने हाथ पे सोप या सैनिटाइजर जो भी है, अल्कोहल बेस्ड हैंड रब जो भी है, सोप आप लगा रहे हो, उसे आपने एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक हाथ धोने हैं उससे। और स्पेशली अगर आप कहीं बाहर से आ रहे हैं तो कृपया अपने हेड पार्ट को हाथ ना लगाए बिना धोए हुए हाथ से स्पेशली। ओके दोस्तों, स्पेशली वैसे हाथों से अपने हेड को मत छूइए, ताकि यानी हेयर्स, नोज, माउथ एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो उसे मत छूइए, क्योंकि आप अगर कहीं पे बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा काम करने वाले आपके हाथ होते हैं, और हाथ पे कोविड-19 के डिसीज के ये लगे हुए हो सकते हैं, क्या बोलते हैं हम, यस, वायरस लगा हुआ सकते हैं। और अगर आप अपने हेड पार्ट को टच करेंगे उन्हीं हाथों से बिना हाथ धोए हुए, तो क्या पता आपको भी कोविड-19 हो जाए। जिससे दोस्तों होता है कभी कभी ऐसे। ओके दोस्तों, मैं ज़्यादा डरा नहीं चाहता आपको। और अगर आप ये सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ, सारे प्रिकॉशंस जो हैं, वो अगर आप ठीक से पालन करेंगे उन प्रिकॉशंस का, तो आपको कोविड-19 नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। कोविड-19 का कोई आपको हाथ भी नहीं लगा पाएगा, इतने पावरफुल हो जाएंगे आप। ओके, तो ये आगे पढ़ते हैं। स्पेशली आफ्टर गोइंग टू द बाथरूम, बिफोर ईटिंग एंड आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, कफिंग और स्नीजिंग, यानी कि आपको अपने हाथ ज़्यादा से ज़्यादा मतलब स्पेशली तब 30 सेकंड से ज़्यादा, एटलीस्ट 30 सेकंड तक धोने चाहिए सोप के साथ, जब आफ्टर गोइंग टू बाथरूम को जाने के बाद, बिफोर ईटिंग खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी, बाथरूम को जाने से पहले भी, फिर आफ्टर ब्लोइंग योर नोज, वो तब भी, सबसे पहले भी और बाद में भी साबुन से। हाँ दोस्तों, साबुन से, ये याद रखिएगा। सोप एंड वाटर से एटलीस्ट 30 सेकंड्स तक अपने हाथ धोने हैं, ठीक है। और कफ करते वक्त, कफिंग होने के बाद या स्नीजिंग होने के बाद, खांसने या छींक आने के बाद स्पेशली हाथ धोने चाहिए साबुन और पानी से एटलीस्ट 30 सेकंड तक। तो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ओके, इफ सोप एंड वाटर आर नॉट रेडिली अवेलेबल, यूज एन अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर विथ एटलीस्ट 60% अल्कोहल। तो अगर आपके पास सोप और पानी नहीं है, नहीं तो पानी तो सबके पास होता है, नहीं तो कुछ जगह होती है जहाँ पे ऑल टाइम वाटर नहीं रहता, 24 आवर्स नल से पानी नहीं होता, इसलिए पानी की प्रॉब्लम हो सकती है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ज़्यादा। अगर आपके पास सोप और वाटर नहीं है तो 50-60 रुपए का एक हैंड सैनिटाइज़र आएगा। तो आप एक हैंड सैनिटाइज़र ले सकते हैं जिसमें एटलीस्ट
60% तक का अल्कोहल प्रेजेंट हो। उससे ज़्यादा भी नहीं, उससे कम भी नहीं, उससे बहुत ज़्यादा भी नहीं, उससे बहुत कम भी नहीं, ताकि अल्कोहल से जो जर्म्स होते हैं वो जल्दी मरते हैं। और यस दोस्तों, एक और पॉइंट है जो अगर आपने कभी हैंड सैनिटाइजर लगाया है और अगर आप किचन में जा रहे हो गैस सिलेंडर के पास काम करने और गैस चालू है, तो कृपया ना जाएं, क्योंकि आपका हाथ जल सकता है, क्योंकि आपको पता ही है अल्कोहल फ्लेमेबल होता है। और अगर 60% है, एटलीस्ट 60% अल्कोहल उसमें प्रेजेंट होगा या उससे ज़्यादा है, थोड़ा कम, फिर भी आपका हैंड बर्न हो सकते हैं। योर हैंड कैन बर्न, योर हैंड्स कैन बी बर्न दोस्तों। तो कृपया हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद गैस के पास ना जाएं। कृपया दोस्तों, कृपया गैस सिलेंडर या गैस के पास ना जाएं हैंड सैनिटाइजर लगाने के बाद दोस्तों, प्लीज़, ये आपसे एक विनती है। तो हम अगले यहाँ पे देखते हैं आगे। ऑलवेज वॉश हैंड्स विथ सोप एंड वाटर इफ हैंड्स आर विजिबली डर्टी। और इसका अर्थ ये है कि अगर आपको सिर्फ आपके हाथ पे डर्ट दिख रही होगी तभी आप हाथ धोगे सोप और पानी से, तब नहीं। अगर आप कहीं बाहर जाके घर पे आ रहे हो या कहीं बाहर से आ रहे हो तब भी आप हाथ धो सकते हो। हाथ धोना ही चाहिए दोस्तों, खासकर ऐसी सिचुएशन में जो बहुत ही खतरनाक है। जहाँ पे मैं रहता हूँ शिरपुर में, वहाँ पे भी 400-500 केसेस आ चुके हैं। अप्रोक्सीमेटली मुझे तो जितना पता है उतना 400-500 है, उससे थोड़ा कम या ज़्यादा भी हो सकता है, ऑब्वियसली होगा यार, इतना परफेक्ट नहीं पता मुझे वैसे। विजिबली डर्टी या विजिबली और इनविजिबली डर्टी ऑल्सो। ओके, इसका अर्थ समझा दोस्तों कि अगर आपके हाथ विजिबली या इनविजिबली डर्टी होंगे तो आपको हाथ धोने हैं सोप और वाटर से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अवॉइड टचिंग योर आईज, नोज एंड माउथ विथ अनवॉश्ड हैंड्स। ये मैंने आपको पहले बोला था दोस्तों कि आपके आईज, नोज, माउथ को टच नहीं करना है आपने, खासकर अनवॉश्ड हैंड से दोस्तों। अनवॉश्ड हैंड से तो नहीं करना है दोस्तों आपको। और कब, और ये जो आईज, नोज और माउथ या ईयर्स को भी आपने टच नहीं करना है, क्योंकि वो डायरेक्ट आपके बॉडी के अंदर इंटर करते हैं। ईयर से जो भी जाता है वो थोड़ा सा अगर आप पानी डालोगे तो वो भी अंदर तक जाएगा, थोड़ा सा बॉडी के अंदर, ब्रेन के पास। ओके, इसलिए वायरस हमारे बॉडी में भी घुस सकता है, ईयर्स में से भी। इसीलिए दोस्तों मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें इस वायरस पे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। इसलिए आपके आईज, ईयर्स, नोज और माउथ को अनवॉश्ड हैंड से टच ना करें, खासकर अपने हेयर्स को भी। जो आपका हेड पार्ट है ना, उन्हें अनवॉश्ड हैंड से तो भी टच ना करें। क्योंकि दोस्तों अगर आप अनवॉश्ड हैंड से टच करते हैं तो क्या होता है ना, अब जो भी आपके हाथ पे वायरस के अगर विषाणु होंगे तो वो डायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर कर जाते हैं। एक मिनट में थोड़ी सी स्क्रीन पीछे कर देता हूँ। ओके, वो डायरेक्टली आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं वो विषाणु। ओके, तो दोस्तों आगे चलते हैं अगला पॉइंट।
अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट विद पीपल हु आर सिक। जो भी लोग सिक हैं, जो भी बीमार लोग हैं, उनसे क्लोज कॉन्टैक्ट थोड़ा सा दूर ही रखिए। आप क्लोज कॉन्टैक्ट अवॉइड कीजिए। मतलब ऐसा नहीं कि उनकी मदद ना करें, सिर्फ क्लोज कॉन्टैक्ट ना अवॉइड करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यार हम आगे बढ़ते हैं। वेट वेट वेट, यस यस, ओके दोस्तों। अवॉइड टचिंग योर, एक मिनट, यस। कवर योर कफ और स्नीज विद अ टिश्यू, देन थ्रो टिश्यू इन द ट्रैश एंड वॉश हैंड्स। ये हमने तब आगे ऊपर देखा था दोस्तों। ये यहाँ पे भी टिश्यू या एल्बो से, फ्लेक्स एल्बो से आपको कवर करना है। जो भी आप खांसी आएगी आपको या आप छींकोगे तब, यहाँ पे भी दिया हुआ है दोस्तों। ऑब्वियसली देना तो है ही। ओके दोस्तों, कवर योर कफ और स्नीज विद अ टिश्यू। अगर आपको खांसी और या छींक आ रही है तो टिश्यू से आप उसे कवर कर सकते हैं और फिर वो टिश्यू ट्रैश बॉक्स में फेंक सकते हैं। और फिर अपने हाथ सोप से धोने हैं 30 सेकंड तक एटलीस्ट। इफ़ यू डोंट हैव अ टिश्यू और कफ और स्नीज इनटू योर एल्बो rather than into your hands, यानी if you don't have a tissue, cover or sneeze into cough or sneeze into your elbow rather than into your hands। यानी हमें, अगर आपके पास कोई टिश्यू नहीं है तो मैंने जो बोला था, हम जब अपने बाइसेप्स देखते हैं, पावर देखते हैं, ऑब्वियसली देखते ही आ रहे, तो उसे टिल्ट करके ऐसे हम छींक कर सकते हैं अपने हाथ नोज के पास लाके। तो उससे भी हम कर सकते हैं कफ योर स्नीज, यानी कफ और स्नीज इनटू योर एल्बो रेदर देन इनटू योर हैंड्स ना। तो आप कैसे, जैसे आप नमस्कार करते हैं ना, कोई पूजा चल रही होगी तो हाथ जोड़ लेते हैं, वैसे हम उसमें छींकते हैं ना, तो वैसे नहीं करना है आपको। ओके, और लास्ट पॉइंट है क्लीन एंड डिसइंफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच्ड ऑब्जेक्ट्स एंड सरफेसेस। यानी अगर इस लॉकडाउन पीरियड में कोई आपके घर में आया है मेहमान थोड़े दिनों के लिए, कुछ देरी के लिए, या आप कहीं बाहर से आए हैं, तो वो आपको आपके घर वालों को बोले कि आपके पूरे बॉडी पे स्प्रे मारे, एक बार डिसइंफेक्ट करे आपके बॉडी को, पूरे आपके क्लोथ्स को, हमने जो भी कोई जीवन आवश्यक वस्तु लाई होगी उससे भी डिसइंफेक्ट करें उसे भी। और अगर आपके घर पे कोई मेहमान आया होगा तो वो जहाँ पे बैठे होंगे उससे डिसइंफेक्ट करें। और दोस्तों आई थिंक इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, और ये जो अगले कुछ पेजेस हैं वो हम अगले वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, एंड आई विल बैक विद अनदर वीडियो। बाय बाय, I'm going to make another video। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, मैं चला।